अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल गनी है और आप देख रहे हैं रॉबर्ट ग्रीन की किताब 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज़ की 36th एपिसोड, जिसमें लॉ नंबर 36 को ज़ेर बहस लाया जाएगा। लॉ नंबर 36 के मुताबिक वो चीज़ें नज़रअंदाज करो जो तुम्हें नहीं मिल सकती। इग्नोर द थिंग्स यू कैन नॉट हैव। दुनिया की तारीख में ताकतवर इंसानों की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही रही है कि वो उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो उनके बस में नहीं होती। ये कमज़ोरी उनकी इज़्ज़त, वक़ार और बाज़ औक़ात उनकी सल्तनत तक को तबाह कर देती है। असल ताकत यह है कि जो चीज़ आपको नहीं मिल सकती उसे अपनी तवज्जो का मरकज़ ही ना बनाएं, क्योंकि आपकी तवज्जो ही दूसरे को ताकत देती है। 14वीं सदी में एक मशहूर बादशाह था जिसने अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ जीत ली थी, सल्तनतें, दौलत, ताकत, सब कुछ। लेकिन उसके महल के करीब एक छोटा सा बाग था जो उसके कब्ज़े में नहीं आता था। वो बाग दरअसल एक छोटे से नवाब की मिल्कियत था जो बादशाह के सामने झुकता ज़रूर था, लेकिन बाग देने से इनकार कर देता था। बादशाह ने कई बार फौज भेजी, धमकियां दी, लेकिन वो बाग उसके हाथ न आया। आखिरकार वो बादशाह उस एक बाग के पीछे इतना पागल हो गया कि उसने अपनी आधी सल्तनत की दौलत वहां झोंक दी। मगर नतीजा ये हुआ कि उसके दुश्मनों ने मौका पाकर उसके दूसरे इलाके छीन लिए। ये कहानी यही बताती है कि कुछ चीज़ें चाहने से ज़्यादा ताकत ज़ाया करती हैं, और ताकतवर इंसान की असल पहचान ये है कि वो कब अपनी ख्वाहिश को नज़रअंदाज करना सीखेगा। रॉबर्ट ग्रीन के मुताबिक उन चीज़ों को चाहना छोड़ दो जो तुम्हें नहीं मिल सकती। उन पर तवज्जो दोगे तो तुम कमज़ोर दिखाई दोगे, उन्हें नज़रअंदाज करोगे तो वो खुद बेकार लगने लगेंगी। ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके काबू से बाहर हैं। कभी कभी इज़्ज़त, किसी की मोहब्बत, कोई ओहदा या ताकत, या फिर कोई मौका। अगर आप इनके पीछे अंधाधुंध भागते रहेंगे तो आपका दुश्मन आपकी कमज़ोरी पहचान लेगा और वही कमज़ोरी आपकी शिकस्त का सबब बनेगी। नेल्सन मंडेला जनूबी अफ्रीका में जब बरसों जेल में रहे तो उन्होंने आज़ादियों के लिए शोर मचाने की बजाय अपनी तवज्जो तालीम, इत्तेहाद और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर लगाई। नतीजा ये हुआ कि रिहाई के बाद वो इज़्ज़त के साथ सदर बने। इसी तरह स्टीव जॉब्स जब एप्पल से निकाला गया तो उसने अपनी तवानाई कंपनी को दोबारा पाने की बजाय नई कंपनी नेक्स्ट पर लगाई। बाद में हालात ने खुद उन्हें एप्पल में वापस ला खड़ा किया। सल्तनत उस्मानिया, कई उस्मानी सलातीन ने यूरोप के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की बजाय उन्हें अपनी ताकत का एतराफ़ करने पर मजबूर किया। ताकत का असल खेल ये था कि दुश्मन आपकी तवज्जो का मोहताज बन जाए, न कि आप उसके। जब आप उस चीज़ पर तवज्जो देते हैं जो आपको नहीं मिल रही या नहीं मिल सकती, तो आपके दुश्मन के पास दो ताकतें आ जाती हैं। पहली, आपकी कमज़ोरी पर हंसी उड़ाने की ताकत, और दूसरी, आपको मज़ीद तड़पाने की ताकत। लेकिन जब आप उस चीज़ को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं तो ताकत का तवाज़ुन बदल जाता है। दुश्मन सोचता है ये बंदा तो मेरे काबू में ही नहीं आ रहा, और यही आपकी असल जीत है। इस कानून को ज़िंदगी में कैसे अपनाएं? जो चीज़ें आपके हाथ नहीं आ रही उस पर कम से कम बात करें। अपनी तवानाई उन मौक़ों पर लगाएं जो आपके कंट्रोल में हैं। अपनी खामोशी और बेनियाजी से दुश्मन को कमज़ोर करें। लोगों को ये दिखाएं कि आपको किसी चीज़ की कमी या परेशानी नहीं है। इस कानून की 5 अहम हिकमतें। नंबर 1, ख्वाहिश को ताकत ना दो। जिस चीज़ के लिए आप तरसते हैं उसे अपनी इज़्ज़त का मसला ना बनाएं। नंबर 2, तवज्जो एक हथियार है। जिसे आप तवज्जो देते हैं उसे ताकत मिलती है। नंबर 3, खामोशी को हथियार बनाएं। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत बेनियाजी और खामोशी होती है। नंबर 4, अपनी कमज़ोरी ना दिखाएं। दुश्मन को ये मौका ना दें कि वो आपकी तड़प को देख ले। नंबर 4, अपनी कमज़ोरी ना दिखाएं। दुश्मन को ये मौका कभी ना दें कि वो आपको तड़पाने का मौका हासिल कर ले। नंबर 5, ताकत का खेल दिमाग से खेलें। जज्बाती फ़ैसले हमेशा ताकत कम कर देते हैं। असल ताकतवर वो नहीं जो हर चीज़ हासिल कर लेता है, बल्कि वो है जो अपनी ख्वाहिश पर काबू रखकर दूसरों को अपनी तवज्जो का मोहताज बना लेता है।